नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल। आज मेरे साथ हैं हाईकोर्ट के प्रेसिडेंट और हाईकोर्ट के महासचिव। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 18 अक्टूबर को एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रही है, तो भाई साहब ही बताएं कि क्या है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का नाम हमने आयाम रखा है और हमारी कोशिश है कि ये राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का हमेशा आगे भी जाके जो भी एग्जीक्यूटिव्स हमारी बने वो उस प्रोग्राम को ईयरली ऑर्गेनाइज करे और कोशिश करे कि हम लोगों को, हमारे साथियों को, हमारे अधिवक्ताओं को और जजेस को, हमारा कहने को तो है बेंच एंड बार, पर मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए जो कि एनुअल प्रोग्राम रहेगा हम लोगों को जोड़े। बार और बेंच की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉब्लम की तरह नहीं बता के एक एहसास हो और उसके बारे में चीजें सुचारू रूप से होती रहे। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव रमित भैया, आप बताएं क्या प्रोग्राम के हाइलाइट्स हैं और किस तरीके से यंगस्टर्स के लिए ये प्रोग्राम महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा नाम से परिलक्षित होता है, हमने इस प्रोग्राम का नाम, जैसा कि सम्मानित अध्यक्ष जी ने कहा, हमने इस प्रोग्राम का नाम, ईयरली इवेंट का नाम आयाम रखा है। आयाम क्षितिज की ओर। हम एक नया आयाम स्थापित करना चाहते हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए, और वो आयाम स्थापित करने के लिए, जैसा कि अभी सम्मानित अध्यक्ष जी ने भी कहा, हम जोड़ना चाहते हैं बार एंड बेंच और एक ईयरली इवेंट बनाना चाहते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स से रिलेटेड काफी की अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे। काफी ऐसे अनाउंसमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एग्जीक्यूट करना चाहती है और एग्जीक्यूशन की ओर कदम बढ़ा रही है आम अधिवक्ता के वेलफेयर से रिलेटेड मुद्दों पर। तो सर हमें ये बताएं कि इसका एजेंडा क्या होगा इस प्रोग्राम का, और जो ये प्रोग्राम है आयाम, अब चूंकि मैं यंगस्टर हूँ, यंग एडवोकेट हूँ, तो हमेशा दिल में इच्छा है कि बार यंगस्टर्स के लिए कैसे काम कर रही है और यंगस्टर्स के लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं बार से। आदर्श, जैसे हमने कहा कि ये हमारा एक एनुअल फंक्शन है, जैसे मैंने कहा कि ये बार और बेंच को एक प्लेटफॉर्म पे लाके वकीलों की जो अपनी समस्याएं हैं उसको एहसास कराने का एक प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ ये कहा नहीं जाए कि हमारे को ये चाहिए, वहाँ सामने से भी एहसास हो और उन सब चीजों के लिए, उनसे जुड़ी हुई चीजों के लिए बेंच साइड से अपनी घोषणा हो, अपनी बातें हो कि इस कॉरिडोर को, इन यंगस्टर्स को क्या क्या जरूरत है, क्या इनकी अपनी सुविधाएं हैं जो मूलभूत जो होनी चाहिए। जैसे कि 2013 से हमारे यहाँ चैम्बरों की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है। वकील जो हमारे युवा हैं, युवा के साथ साथ मैं कह रहा हूँ 13 से हमारे को चैम्बर का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो युवा और थोड़े उनसे ज्यादा युवा बैठने की एक डिग्निफाइड जगह भी नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में बेंच साइड से हमारी बिल्डिंग कमेटी को एहसास हो और उन सब चीजों का निराकरण हो। जी, तो यंगस्टर्स के लिए जैसा कि सर ने बताया, इस प्रोग्राम के एजेंडा के बारे में सम्मानीय महासचिव जी से हम और बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि इस प्रोग्राम में आने से एक यंगस्टर को क्या मिल सकता है, किस तरीके से उसकी थॉट प्रोसेस में बदलाव आ सकता है। ये भैया से हम बात करें। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यंग मेंबर्स के लिए स्पेशली काफी की अनाउंसमेंट्स करने जा रही है। उनकी अनाउंसमेंट्स में, जैसा कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने अभी बताया, सबसे पहला की अनाउंसमेंट यही है कि 2013 के बाद से चैम्बर्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो कुछ अनाउंसमेंट्स किए जाने हैं। एक डिग्निफाइड प्लेस प्रोवाइड किया जाए, खासकर युवा अधिवक्ताओं को जो 2013 के बाद से प्रैक्टिस में आए और जिनके पास कोई एक डिग्निफाइड प्लेस नहीं है जहां बैठकर वो अपने क्लाइंट के साथ राजस्थान हाईकोर्ट प्रेमाइसेस में मीटिंग कर सके। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उसको लेकर उस दिन कोई की अनाउंसमेंट किया जाए, जिसको लेकर हम डिस्कशन में हैं और एक की अनाउंसमेंट का पार्ट रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है एडवोकेट वेलफेयर से जुड़ा हुआ। देखिए, एडवोकेट वेलफेयर एक ऐसा मुद्दा है, आज किसी को टर्मिनल इलनेस हो जाए या किसी की मेजर सर्जरी हो जाए, या भगवान ना करे हम किसी युवा अधिवक्ता या किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को भी अपने मध्य जो होते हैं जब उन्हें खो देते हैं, तब उनकी कमी हम किसी तरीके से पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा क्रिएशन किया जाए, एक ऐसे वेलफेयर का क्रिएशन किया जाए जिस वेलफेयर के तहत हम एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा सके उन अधिवक्ता को जिनका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो, या इन केस ऑफ डेथ हम कोई बेनिफिट प्रोवाइड करा सके। उसको लेकर भी एक ही अनाउंसमेंट होने जा रहा है, आयाम। तो जब हम आयाम का नाम लेते हैं तो आयाम के साथ में एक शब्द जोड़ना पसंद करता हूं, आयाम क्षितिज की ओर। क्षितिज वो स्थान है जहां आप अगर डिक्शनरी खंगालेंगे तो पाएंगे जहां आकाश और धरती मिलते हैं। तो जहां बार एंड बेंच से मुद्दा जुड़कर शुरू हुआ, तो यकीन मानिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जहां बार और बेंच सेम पेज पर होंगे और साथ मिलकर की अनाउंसमेंट्स होंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सीनियर्स के साथ साथ
यंगस्टर्स के लिए भी बार बहुत अच्छा सोचती है, और यंगस्टर्स और सीनियर्स और बार और बेंच जिस तरीके से ये जो आयाम के थ्रू मिलन है वो बहुत ही शानदार होगा। तो अभी तक बात हुई यंगस्टर्स के ऊपर। यंगस्टर्स के लिए बार ने बहुत अच्छे प्लान्स हैं और बड़ा खुश नसीब हैं हम यंगस्टर्स की। हम राजस्थान हाईकोर्ट बार के मेंबर्स हैं। हमें सीनियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सारा कुछ सीनियर से ही मैं तो कहूँगा सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं और राजस्थान को संवारने में राजस्थान के सीनियर एडवोकेट्स का बहुत योगदान है। तो सीनियर्स के लिए क्या होने जा रहा है इस प्रोग्राम में, भाई साहब और भैया बताएं। तुमने शुरू किया सीनियर, तो ये टर्मिनोलॉजी दो पार्ट में है। तुम्हारे सीनियर एक युवा भी हो सकते हैं और कॉरिडोर के लिए सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर भी होगा। दोनों को ध्यान में रखते हुए, और काफी कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं, जैसे मेरे को ही यहाँ बार में ये तीसरा मेरा टेन्योर है, तो मैं देख रहा हूँ कि काफी सीनियर, कुछ को छोड़ दे जो हमेशा जुड़े हुए हैं या हम लोग याद कर लेते हैं, या कोई जो बैठा है बार एसोसिएशन में उसके किसी से संबंध है तो वो जुड़ जाता है। पर मैं चाहता हूं कि इन सब का योगदान इस कॉरिडोर के लिए बहुत रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने डेजिग्नेटेड सीनियर्स हैं वो सब बार एसोसिएशन से जुड़े। बहुत लंबे समय से दूरी उनकी बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि वो धारा में वापस आए, बार एसोसिएशन का पार्ट बने। हमने वेलफेयर फंड में जो वेलफेयर कमेटी बनाई है उसमें 2 सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर्स को इंक्लूड किया उस कमेटी के लिए, उस ट्रस्ट के लिए। तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि हमारे सारे सीनियर्स इस आयाम का पार्ट बने, उस दिन मौजूद रहे। थैंक यू सो मच सर। और आपने जिस तरीके से सीनियर्स और जूनियर्स को एक मंच पे आप लेके आ रहे हैं, ये हम यंगस्टर्स के लिए एक अभूतपूर्व क्षण भी होगा कि हम, क्योंकि कोर्ट में तो बहुत कम इंटरेक्शन हो पाता है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीख भी पाते हैं। रमेश सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सीनियर और जूनियर के बॉन्ड के बारे में, और इस प्रोग्राम से उनके बॉन्ड में किस तरीके से वो स्ट्रांग हो सकता है वो बॉन्ड, उसके बारे में सर। देखिए, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा प्रोग्राम के नाम से। ये जो नाम सोचकर रखा गया आयाम, आयाम हर वो व्यक्ति जिसने आयाम स्थापित किए इस प्रोफेशन में। अब डेजिग्नेटेड सीनियर की हम अगर बात करें तो डेजिग्नेटेड सीनियर्स वह सभी अधिवक्ता हैं, वो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं जिन्होंने आयाम स्थापित किए इस प्रोफेशन के। उन सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण का फेलिसिटेशन इस प्रोग्राम में किया जाएगा और एक मंच साथ में साझा करने का अवसर मिलेगा युवा अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्तागणों के साथ, जहां पर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें सभी युवा अधिवक्तागण के साथ। देखिए, वरिष्ठ अधिवक्तागण जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके पास काफी कुछ है इस प्रोफेशन को देने के लिए, इस यंगस्टर्स को देने के लिए। यंगस्टर्स कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम सीनियर एडवोकेट्स, और इसी चीज को थीम में रखते हुए उस दिन डेजिग्नेटेड सीनियर को फेलिसिटेट किया जाएगा और उनकी लाइफ जर्नी वो युवा अधिवक्तागण के साथ शेयर कर सकेंगे और बता सकेंगे कि वो भी अगर नए आयाम स्थापित करना चाहें। आज जब युवा कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में एंटर करता है तो वो सबसे पहले अपना आइडियल चूज करता है, और यकीन मानिए हमारे सभी के, जब हम सब प्रोफेशन में एंटर हुए, हमने हमारे आइडियल चूज किए। जब कोई सीनियर एडवोकेट खड़े होकर कोर्ट के अंदर आर्ग्यू कर रहा है, हमारे वो इमीडिएटली आइडियल बनते हैं। हम देखते हैं कि एक दिन मैं उनके जैसे आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूँ, पर उन्होंने वो जर्नी कैसे तय की, वो डिस्कशन से हो सकता है। तो आयाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर सारे वरिष्ठ अधिवक्तागण मौजूद होंगे एवं सभी युवा अधिवक्तागण मौजूद होंगे, तो वो अपनी लाइफ जर्नी, जो उनका रिच एक्सपीरियंस है सीनियर्स का, वो शेयर कर सकेंगे उन युवा अधिवक्तागण के साथ। बिल्कुल। और जैसा कि मुझे समझ में आया बात करके सर से, मुझे लगा कि ये दिवाली से पहले जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये हमें दिवाली गिफ्ट हम यंगस्टर्स को बार एसोसिएशन एक देने जा रही है। और सभी से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट तो है ही कि आप सभी इस कार्यक्रम में पधारें। सर की तरफ से फाइनल नोट हम लेते हैं, जो भी इस ऑनलाइन माध्यम से आपके समक्ष जो भी जिस तरीके से सर इनवाइट करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा। मैं मेरे सारे यंगस्टर्स को इनवाइट करता हूं कि वे आए और इस आयाम का हिस्सा बने, क्योंकि उन्हें भी एक दिन आयाम तक पहुंचना है। रमेश सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी यंगस्टर्स के लिए कुछ कहें। देखिए, यंगस्टर्स के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो एक ध्येय हो सकता है एक युवा अधिवक्ता को, कि आयाम छूने की ख्वाहिश है मेरी, बस मुझे राह की तलाश है। और यकीन मानिए, ये आयाम जो है वो आपको वो राह तक पहुंचने में मदद करेगा, उस आयाम तक। अभी जैसा कि आदर्श जी ने कहा, दिवाली से पहले ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं संपूर्ण राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, कृपया इस प्रोग्राम में पधारें और पधार कर इस प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।